कोर्ट में। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ इंतखाब का मामला है। और ये दरअसल पंजाब के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उससे जुड़ा हुआ एक मामला है। और आज जैसा कि आप सब वाकिफ़ है कि 11 अप्रैल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो पंजाब से मुतल्लिक इंतखाबी शेड्यूल जारी किया, वाकई शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी किया। तो उस शेड्यूल के मुताबिक ये कहा गया था कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए जो फ़ंड्स दरकार हैं वो 10 अप्रैल तक दे दे। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 अप्रैल तक आगाह करे सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर उसी फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए या उसी फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है। और वाज़े तौर के ऊपर उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक वफाकी हुकूमत ने जो फ़ंड्स देने थे वो फ़ंड्स नहीं दिए। एक सफ़े की सरबामोर रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। सरबामोर रिपोर्ट थी, एक सफ़े की रिपोर्ट थी, ताम हमने बेहतरीन कोशिश की कि हमें उसके कंटेंट का पता चले। तो जो कंटेंट हमें मालूम हो सका वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके मुताबिक ये है कि वफाकी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो है वो फ़ंड्स तलब किए गए। तो वफाकी हुकूमत ने जो है वो मामले फ़ंड्स देने की बजाय फ़ंड्स के इजरा का जो मामला है उसको प्रोसीजर में डाल दिया। अब प्रोसीजर में क्या डाला है वो भी आपको मैं बताता चलूँ। दरअसल वो वफाकी जो कबीना है और उसको कहा है और कबीना की मंजूरी से मशरूत करके कर दिया है। तो कबीना से फिर पार्लियामेंट मंजूर करेगी तो ही फ़ंड्स का इजरा हो सकेगा। लेकिन वो चीज़ें टेक्निकली किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, क्योंकि 21,000 रुपये के फ़ंड्स लगने हैं इंतखाबात के ऊपर या अखराजात होने हैं। तो उसके लिए बजट में जो है वो एलोकेशन ज़रूरी होती है। चूँकि पिछले बजट में ऐसा कोई एलोकेशन नहीं किया गया था, तो अब नेक्स्ट जो बजट होगा तो उसमें ही रखे जाएंगे ना। तो लॉजिकल तो पार्लियामेंटेरियंस की बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दुरुस्त जो है वो जवाब दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन का काम है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट करना। और ऐसे सूरत हाल में जब वो देख भी रहा है कि किस तरीके से ख़ुद इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को बिल्डोज़ करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम ख्याल जजेस ने इंतखाबात का हुक्म दिया है, तो इलेक्शन कमीशन समझता है कि जब ये हम ख्याल जजेस लठ उठा के बैठे हुए हैं तो फिर इनको मौका ही ना दिया जाए। जो कुछ इन्होंने कहा है उसके मुताबिक करते हैं। अब इंतखाबात होने हैं या नहीं होने वो तो जो दिगर स्टेक होल्डर है वही फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती ना, और ना ही सुप्रीम कोर्ट इंतखाब का शेड्यूल दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया। और वैसे आप कह सकते हैं कि पंजाब के इंतखाबात होने से ही पहले, उसका रिज़ल्ट आने से ही पहले इंतखाब के पूरे मरहले को जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया है। अब देखें, जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऐसा चीफ़ जस्टिस जिसके बारे में मजमूई और अमूमी तासुर ये हो कि वो इमरान ख़ान का सहूलतकार है, और ये तासुर क्यों ना तक़वियत पकड़े जब हम हिस्ट्री देखते हैं कि 2018 के अंदर इमरान ख़ान पे सादिक अमीन की जो मोहर लगी या जिस बेंच ने वो मोहर लगाई उस बेंच में जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल थे, बाद में चीफ जस्टिस बन जाते हैं। और 2018 से लेकर आज 2023 है, मुसलसल हम देख रहे हैं कि इमरान ख़ान की सहूलतकारी यहाँ से हो रही है और निदे पे हो रही है, यानी कि खुलेआम हो रही है, सरियन हो रही है। और इमरान ख़ान के मुखालफों को सुना नहीं जाता, उनकी दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं किया जाता, उनको फ्रीक तक नहीं बनाया जाता। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऐसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके बारे में मजमूई तासुर जो मैंने आपको बताया वो यही है कि वो इमरान ख़ान के सबसे बड़े फैसिलिटेटर हैं, तो अब ऐसी सूरत हाल में जब वो इंतखाबात का शेड्यूल देंगे तो इंतखाबात फिर
उसके इनकास से पहले ही इंतखाब का मरला जो है वो मुतनाज़ा तो होना है, और ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो यूँ अब जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने हैं उसको चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उसके हम ख्याल जजेज़ ने मुतनाज़ा बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा ज़मीर तो नहीं मानता, मेरा दिल तो नहीं मानता, शायद ऐसे मुतअद्दिद लोग मौजूद होंगे कि जो ये समझते हैं कि जब तक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पे मौजूद है उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि 2018 में भी इन्होंने अवामी मैंडेट को चोरी करने में, इमरान खान की सहूलतकारी करने में, उसको हुकूमत बनाने में, और फिर 2018 में देखें ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए किस तरीके से लॉन्ड्री का काम करती रही। जब कोशिश की गई, जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़ोर पे था, जब ये कोशिश की जा रही थी कि दीगर जो इमरान खान के अपोनेंट्स हैं उनको दबाना है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ला फेयर नाफिज करना है, उनको एहतसाब का शिकंजा उनके ख़िलाफ़ कसना है, तो जो बाकी लोग थे उनको तहरीक इंसाफ में लेके आना है। मुतअद्दिद लीडर्स के ख़िलाफ़, पार्टी सरबराहों के ख़िलाफ़ बरह रास्त केस बनाए गए, उनके कारकुनों के ख़िलाफ़, उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़। जब कुछ ने जो कमिटेड थे अपनी पार्टियों के साथ, वो तो उन्होंने जेलें काटी, और बाकी जो लोग थे वो उनको सुप्रीम कोर्ट जैसी, सुप्रीम कोर्ट और बल्कि अदलिया ने लॉन्ड्री का काम करके उनको क्लीन अप करके तहरीक इंसाफ में शामिल किया। और उस टाइम तो एक चीफ जस्टिस ऐसे भी थे कि जो इसको डैम में फंड्स दे दो तो आपको पीटीआई का जो है वो टिकट जो है वो भी मिल जाता था। ये भी ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, मेरे पास इसका भी एग्जांपल मौजूद है कि किस तरीके से एक रुकन सूबाई असम्बली जो बाद में बने और उनसे पहले उनको टिकट भी नहीं मिला हुआ था, तो किस तरीके से उन्होंने डैम फंड में पैसे जमा कराए और फिर उनको किस तरीके से टिकट भी मिला। तो ये सब चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, इनसे जो है वो किनारा कशी नहीं की जा सकती। तो ये वो सहूलतकारी होती रही थी और अब भी तक वो हो रही है। तो उसी सिलसिले में अब जब पंजाब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं हम ख्याल जजेज़ ने शेड्यूल जारी कर दिया है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का मरला है। तो वफाकी हुकूमत भी सीधी हो गई, पार्लिमान भी सीधा हो गया, और उन्होंने तो करारदादें भी पास कर दी हैं, और यहाँ तक भी कहा है कि फ़लाँ जजेस तो हमारे या केसेस से भी जो है वो ना सुने, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अभी तक उन्होंने इस पर शायद अमल नहीं किया। और दूसरा उल्टा जो मामला ये चल रहा है कि अब चीज़ें बिल्कुल वाज़े और खुल के सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा क्या करे जिसके ऊपर लटका के बैठ गए हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेज़। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जमा कराई है और उसमें बरमला कह दी है कि फ़ंड्स जो है वो हुकूमत दे नहीं रही। अब ये हुकूमत से फ़ंड्स कैसे ले सकते हैं, ये जजेज़ ही बेहतर जानते हैं कि इनका स्ट्रेटजी क्या है, इनकी हिकमत अमली क्या है। ये अब नया बेंच बनाते हैं, वही बेंच बैठता है, अब ये मामले को कैसे टेकअप करते हैं, ये चीज़ें या ये अपडेट्स जो है वो भी आना बाकी है। तो जब ये आएंगी तो हम आपको आगाह कर सकेंगे। लेकिन बात ये है कि वैसे भी अगर हुकूमत फ़ंड्स जारी नहीं करती तो बहुत सारी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि तौहीन अदालत जो है वो लगाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसी जजमेंट जो जिसे हम कह सकते हैं कि कुरम नॉन जुडस हो, तो ऐसी पे क्या तौहीन अदालत हो सकती है। कुछ वकला के मुताबिक, आइनी महरीन के मुताबिक जो है कि उस पर तौहीन अदालत नहीं हो सकती। ख़ुद इस हवाले से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आर्डर मौजूद है कि कुरम नॉन जुडस जजमेंट के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत नहीं लगाई जा सकती। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे फिर से दरख्वास्त गुजार बन के भी आएगी कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़े जो है वो हुक्म मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को जो है फ़ंड जारी नहीं किए गए। अभी सिक्योरिटी का मामला भी जो है आना है कि सिक्योरिटी के लिए एहलकार जो है वो नहीं दिए जा रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर तौहीन अदालत अगर का केस चलाती है तो फिर वो केस सिमझ जाएगा, क्योंकि
पार्लिमान ने जो है अपनी दनिस्त में एक बहुत ऐसा इकदाम ये किया है कि करारदादें पास कर दी हैं, और अब उन करारदादों की वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराती है तो वो फिर पूरा पार्लिमान उनके सामने आ जाएगा, क्योंकि पार्लिमान ने वज़ीर आज़म को और काबीना को पाबंद बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी अक़लियती फ़ैसले पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना, और अगर इम्प्लीमेंटेशन या काबिल या नाफिज़ुल अमल जो फ़ैसला है वो 4 जजेस का है, क्योंकि अभी तक तो ये मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो सकी। बहरहाल अपडेट हम आपको रखेंगे, इस सवाल से मज़ीद कुछ आता है तो आप भी जुड़े रहिए। देखते हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद इनका क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाया अमल है, क्या दोबारा बेंच बनाते हैं या किस तरीके से चलते हैं, तो हम आपको आगाह रखेंगे। जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ।